मार्केटिंग के और ब्रांडिंग के जो बेस्ट लेसन्स हैं, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए विद सम एग्जांपल्स। ओके, सो मार्केटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो मैंने कहीं सुना था। वो काफ़ी सालों पहले सुना था। अब मेरे को ये भी याद नहीं कि मैंने सुना था या कहीं पढ़ा था, ठीक है, बट वो थ्योरी याद है मेरे को, तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आई थिंक दैट कैन आंसर दैट वेरी वेल फ्रॉम माई साइड। ओके। मार्केटिंग जब प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो हम कई अप्रोचेस यूज़ करते हैं। जैसे मैंने वो पाम थ्योरी आपको बताई और 5 स्टेप्स वाले बताया बिजनेस ओवरऑल स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एक और थ्योरी है जो हम भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, विच इज़ अ 6 सेंस थ्योरी बेसिकली। अच्छा, ओके। हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, हाँ। ठीक है। सेंसेस क्या होते हैं? सेंस ऑफ लिस्निंग, हियरिंग बेसिकली, एंड आवर आइज, साइट की, देन स्मेल, देन टेस्ट एंड देन टच, टच। ठीक है। ये पांचों चीज़ें जो है आप अपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी में डाल दो। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से द सेंस ऑफ साइट, ठीक है, देखना, तो आपका ब्रांड क्या दिख रहा है? आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, आपका ब्रांड लोगो दिख रहा है, आपका ब्रांड कलर दिख रहा है, ठीक है, तो वो ऑन पॉइंट है कि नहीं, ठीक है। सो उसमें पैकेजिंग, उसका लुक, आपका लोगो पोजिशनिंग, आपका कलर पैलेट, आपकी ओवरऑल ब्रांड गाइडलाइन एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। तो योर ब्रांड शुड बी क्लियरली विजिबल। अगर एक एग्जांपल की बात करें, तो अगर आपको हाईवे पे येलो कलर के 2 कर्व्स दिख रहे हैं, तो आप समझ जाओगे वो मैकडोनल्ड्स आ गया है, हाँ, राइट। राइट। सिमिलरली अगर आप देसी एग्जांपल लें, तो आपको एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर लाल रंग में 2 वर्ड्स भी दिख गए, हाँ, या आपको एक एरो भी दिख गया लाल रंग का, तो आप समझ जाओगे कि भाई ठेका हाँ, आने वाला है, सही बात। राइट। हाँ। सो दिस इज बेसिकली द सेंस ऑफ साइट, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो योर फ्रॉम योर लोगो टू योर प्रोडक्ट, इट्स विजिबिलिटी इन द मार्केट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप अगर ये सही करते हैं, ऑन पॉइंट रखते हैं, तो आपका साइट वाला सेंस आप लोगों का टच कर रहे हैं, उसको सही तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। देन कम्स योर लिसनिंग, हियरिंग, ठीक है। तो क्या आपका ब्रांड सही से सुनाई दे रहा है लोगों को, राइट। सुनाई देने का मतलब एग्जांपल ये है, कई बार क्या होता है, जैसे हमने बात की थी इंडिया में ब्रांड्स है, हल्दीराम, बिकाजी। हाँ। अब जब फॉरेन के स्टोर्स के अंदर ये ब्रांड्स दिखेंगे, तो लोगों को थोड़ा ना पता है, वहाँ पे किसी फॉरेनर को नहीं पता है कि हल्दीराम को हल्दीराम कैसे बोला जाता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इंडिया में ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, हाँ। ठीक है, फोक्सवैगन है, ठीक है। अब स्पेलिंग स्टार्ट होती है वी से, बट द प्रोनाउंसिएशन इज फोक्सवैगन, फोक्स ऐप। ठीक है। हाँ। उसका कैप्शन है दैट दास ऑटो, हाँ। ठीक है। अब वो 10 ऑटो प्रोनाउंसिएशन है, बट वो दास ऑटो दिए है अपन हिंदी में, अगर इंडिया में देखें तो वो दास होता है, दास होता है। मिस्टर दास इज डीएस, हाँ। ठीक है। तो वो दास ऑटो हो सकता है, पर वो दास ऑटो नहीं है, वो 10 ऑटो है। वो एक जर्मन ब्रांड है, उसका एक अलग मतलब है, राइट। तो आईटी कंपनीज में देखें तो एसेंचर, हाँ। ठीक है, कैपजेमिनी, ठीक है। तो ये सब कंपनीज के नाम फर्स्ट टाइम जब हम सुनते हैं तो एकदम से समझ में नहीं आने आते। सही, हमको कोई सुनाता, कोई बताता है, या हम किसी एड में सुनते हैं, तो हमको क्लियर होता है कि अच्छा, दिस इज हाउ यू हैव टू से दिस वर्ड, राइट। तो लिस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ योर ब्रांड हैज टू बी सेड, ठीक है। जैसे मेरी कंपनी का नाम है IFW, राइट। तो अब उसको IFW बोलना है या एक सिंगल वर्ड की तरह पढ़ना है, वो भी हम बताते हैं, तो कई बार लोगों को क्लियरली समझ में आता है, राइट। BMW को BMW बोला जाता है, वो लोगों को सुनते हैं बिकॉज इसलिए वो ब्रांड को समझ में आता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रांड आपको क्लियरली सुनाई दे। अब सुनाई कैसे दे सकता है? ये पॉडकास्ट में हम ब्रांड का नाम ले रहे हैं, तो लोगों को सुनाई दे रहा है। आपका कोई एड जिंगल चल रहा है FM के ऊपर, तो वो आपका ब्रांड सुनाई दे रहा है। आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्टेज पे स्पीच दे रहे हैं, उसमें आप अपने ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, किसी वीडियो में आप अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो एड आपने बनाया है अपनी कंपनी का, तो उसमें वो सुनाई दे रहा है। तो योर sense of listening about your brand and what it stands for and everything, that is important. Then comes the sense of your touch, ठीक है। तो आपके ब्रांड के अगर प्रोडक्ट है, तो खैर ऑब्वियसली द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, द प्रोडक्ट एक्चुअल, द टच एंड फील ऑफ द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग कम्स इन। जैसे आईफोन पैकेजिंग होती है, तो आईफोन रियल एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल, उसकी पैकेजिंग का एक्सपीरियंस अमेजिंग होता है। आईफोन को खुद का टच एंड फील का एक्सपीरियंस अमेजिंग होता है। आईफोन हो या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके अंदर वो अमेजिंग फीलिंग होती है, राइट। सेकेंडली, टच का इंपॉर्टेंस वहाँ भी आ जाता है जहाँ पे आपकी पैकेजिंग और प्रोडक्ट के अलावा आप अगर कोई शोरूम है आपका, ठीक है, तो वहाँ का क्या फील है, ठीक है, वो सब भी टच के अंदर आ जाता है। अगर आप एक IT कंपनी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली IT कंपनी में कोई हार्ड प्रोडक्ट तो होगा नहीं, ठीक है। हम तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज वाले हैं, आप भी, हम भी। तो हम जो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें भी हमारा विजिटिंग कार्ड जो होता है, वो भी एक टच पॉइंट होता है, हाँ, राइट। तो हमारा वो जो कार्ड है, उस पर भी जो टच है लोगों का, दैट इज ऑल्सो टच पॉइंट। तो दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी considered in the overall strategy making. Then comes the sense of sight हो गया, hearing हो गया, then टेस्ट। टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टेस्ट में आप ये कह सकते हो कि फूड प्रोडक्ट्स में ही हो सकता है, या किसी बेवरेज में ही टेस्ट का काम हो सकता है, राइट। बट टेस्ट इज़ ऑल्सो एक, अगर आप एक पुराना थॉट प्रोसेस देखें, तो एक पुरानी लोग कहते थे कि भाई आप अपने टीम मेंबर्स के साथ में, या आप अपने
क्लाइंट्स के साथ, वेंडर्स के साथ में कभी साल में एक बार बैठ के खाना ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा। राइट। तो आप अगर आपको किसी से अच्छा रिलेशन बनाना है तो कभी उसके साथ बैठ के खाना खा लो, ठीक है, कभी लंच डिनर कर लो साथ में, तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी फ्रेंडलीनेस बढ़ जाएगी उसके साथ में, तो ऐसा कहा जाता है हमेशा। राइट। तो अगर आपका एक फूड बेवरेज ब्रांड है तो ऑब्वियसली टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगर वो नहीं भी है तो भी यू कैन इंसर्ट इन योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अ पॉइंट वेर इन यू गेट टू सेट एंड touch this sense of the your target customer in direct or indirect ways, right? So strategic move वहाँ पे भी किया जा सकता है। And then comes the final point of smell, I guess, right? तो smell is like अगर आपका कोई शोरूम है, ठीक है, आपने देखा होगा कई ऐसे शोरूम्स हैं, कई ऐसे ज्वेलरी शोरूम्स हैं, कई ऐसे फैशन शोरूम्स हैं जहाँ पे आप अंदर जाते हैं तो एक अलग ही तरीके का फ्रेगनेंस होता है, अलग ही तरीके का वहाँ पे एम्बियंस होता है। तो वो सब चीज़ें भी बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड होती है कि मेरा कस्टमर मेरे शोरूम में जब आएगा तो उसको मैं एक अलग एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, उसको एक यूनिक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ जो उसको और कहीं नहीं मिलेगा, राइट? तो फ्रेगनेंस को बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान किया जाता जैसे हम स्टारबक्स में जाते हैं तो एक अलग टाइप का एरोमा आता है जो कॉफी का होता है, बट अलग कुछ होता है। है, एग्जैक्टली, प्रीमियम कॉफी लगती है वो। एग्जैक्टली। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस सेंस को से रिलेटेबिलिटी बनाती हैं। तो और इन पांचों सेंसेस के अलावा देयर इज वन मोर सेंस जो मैंने सिक्स सेंस की तरह ऐड किया है इस चीज़ के अंदर, विच इज योर द एक्स फैक्टर ऑफ योर ब्रांड। अच्छा। राइट। तो एक सिक्स सेंस आप मान सकते हैं, एक्स फैक्टर से मतलब है हर बिजनेस का एक एक्स फैक्टर होता है। वाई अ बिजनेस इज यूनिक फ्रॉम द अदर बिजनेस इज द एक्स फैक्टर इन दैट बिजनेस, ठीक है। हम यहाँ पे कमोडिटी की बात नहीं कर रहे, राइट, हम आटे दाल की और उसकी बात मटेरियल की बात नहीं कर रहे, हम बिजनेस ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। उसमें भी वैसे एक्स फैक्टर ऐड किया जा सकता है जब आप परफेक्ट पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब चीज़ें करते हैं तो उसमें भी फैक्टर ऐड किया जा सकता है। बट देन ऑल्सो एक्स फैक्टर इज द यूनिकनेस, कई बार द ब्रांड ऑनर इज द यूनिकनेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन योर पॉडकास्ट यू आर द एक्स फैक्टर, ठीक है। अगर आपके इस चैनल के ऊपर आपके अलावा कोई और ये पॉडकास्ट करेगा तो उसका फ्लेवर और उसका फील बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। खत्म भी हो सकता है, बेटर भी हो सकता है और नीचे भी जा सकता है, राइट, बट इट विल नॉट बी यू। या सो अभी जो अगर अलग यूनिकनेस है, एक्स फैक्टर है, दैट इज यू, राइट। तो हर बिजनेस का एक एक्स फैक्टर होता है और हम ये सोचते हैं कि जब ओवरऑल स्ट्रैटेजी प्लान करते हो तो अगर एक्स फैक्टर नहीं है तो उस एक्स फैक्टर को ढूंढा जाए या उस एक्स फैक्टर को क्रिएट किया जाए जिससे कि लोगों को लगे कि वाई दिस ब्रांड इज यूनिक, तो वो किया भी जा सकता है, राइट। सो या दिस इज माई आंसर टू दैट क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी।